शराब स्कैम, शराब एक ऐसा एक सोशल टैबू, उसके ऊपर शराब पे शराब फ्री, एक नेता अंदर, दूसरा अंदर, ये अंदर, वो बाहर, ये अंदर। शराब को लेके ऐसा हो गया कि आम आदमी पार्टी कुछ और कर ही नहीं रही है शराब के अलावा। अब अरविंद केजरीवाल इज नॉट द मुख्यमंत्री, यू आर। लोगों को उम्मीद आपसे, और जब आप मुख्यमंत्री बनी आपने एक चेयर खाली रखी, उस पर भी कंट्रोवर्सी हुई कि भाई सीएम कौन है, आतिशी जी हैं कि केजरीवाल जी हैं। ऐश्वर्या जी, भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार खत्म नहीं करना चाहती। आप करना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी सारे भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में लेके आ रही है, ये है उनका ट्रैक रिकॉर्ड। वो जिन राज्यों में चुनाव जीतते हैं तो जीतते हैं, जिन राज्यों में चुनाव नहीं जीतते सबसे पहले तो विधायकों को तोड़ फोड़ करके सरकार बनाने की कोशिश करते हैं। ईवीएम ठीक रहती है, लेकिन आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ है, आम आदमी पार्टी कांग्रेस के खिलाफ है। इस बारे में कोई भी डाउट नहीं है कि कल को अगर ऐसा मौका फिर से आएगा जब हमें लगेगा कि इस देश का संविधान खतरे में है, तो हम फिर से भी अलायंस करेंगे। यू राइट, आपको लगा, जनता को नहीं लगा, क्योंकि अगर जनता को लगा होता तो 24 में आप और कांग्रेस के सीट ज्यादा आते। आपको लगा, जनता को नहीं लगा। जिस जनता सब समझती है कौन ईमानदार है, कौन बेईमान है, कौन काम करने वाला है, कौन काम करने वाला नहीं है। रुको जरा, सब्र करो। जब दिल्ली शहर में लोगों के सिर पर मौत का साया मंडरा रहा था और लोग बिना ऑक्सीजन के बेदम होकर तड़प तड़प कर दम तोड़ रहे थे, तब दिल्ली की अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी की सरकार शराब की नीति पर काम कर रही थी। ये प्राथमिकता है सरकार की। इस समय शराब पीने की आयु 25 वर्ष से घटाकर 21 वर्ष करी जा रही थी। 3 बजे सवेरे तक शराब बेची जाए, खुले में शराब पिलाई जाए। तो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैक्स डिबेट पर। दोस्तों आज की डिबेट वीडियो काफी मजेदार होने वाला है, क्योंकि आज की डिबेट में हम सभी को देखने को मिलने वाली हैं दिल्ली की नई सीएम अतिशी मार्लेना, और दूसरी तरफ हमें देखने को मिलने वाले हैं न्यूज एंकर ऐश्वर्या कुमार। दोस्तों जो पार्टी अपने आप को सबसे कट्टर ईमानदार बताती है, आज उन्हीं से ऐश्वर्या कुमार ने काफी धमाकेदार प्रश्न पूछने वाले हैं, जैसे शराब घोटाला को लेके, और जो उन्होंने जनता से वादा किया था अभी तक उस वादे को पूरा नहीं किया है, उन्हीं सब मुद्दे पे आज प्रश्न पूछने वाले हैं। तो आज की डिबेट वीडियो काफी मजेदार है, तो आप लोग इस डिबेट को शुरू से लेके अंत तक पूरा देखिएगा, तभी आप लोग को पूरा डिबेट समझ में आने वाला है। अगर वीडियो आप लोग को पसंद आएगी तो वीडियो को आप लोग लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए। तो चलिए मेन डिबेट को स्टार्ट करके देख लेते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। बात भी कर रहे थे ऑफ द रिकॉर्ड कि पिछले 1-1.5 साल में बहुत टर्मोइल हुआ है आम आदमी पार्टी में। जब ये शराब घोटाला, जिसको आम आदमी पार्टी ने कहा कि है ही नहीं, इट डज नॉट एग्जिस्ट, इसमें बीजेपी ने कहा बाय वन गेट वन, भाई पानी और बिजली फ्री देने आए थे, शराब फ्री दे दी। हमने कई बार डिबेट भी की है इस पर, आपने कहा आप जानती हैं कि पानी और बिजली फ्री देने आए थे, शराब फ्री दे गए। शराब घोटाला, एक्साइज स्कैम, व्हाटएवर यू नेम इट, दिस करप्शन स्कैम। आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी थी जो कहती थी ये गलत है, वो गलत है, मैं बेहतर हूं और इसलिए मेरे को वोट दो। अब वो आपका कहीं निगेट हो गया। ऐश्वर्या जी, आप एक सीनियर रिपोर्टर हैं, हम भी इस देश में टेलीविजन देखते हुए पले बड़े हैं, हमारी सारी ऑडियंस भी ऐसी है। आम आदमी पार्टी के हर नेता के घर में रेड हो गई, ऑफिस में रेड हो गई, लॉकर में रेड हो गई, पैतृक गांव में रेड हो गई, सैकड़ों रेड हो गई आम आदमी पार्टी के नेताओं पर। 1 रुपया भी भ्रष्टाचार का इन सैकड़ों रेड में नहीं मिला। लेकिन उसके बावजूद भी ये तो भारतीय जनता पार्टी की साजिश थी। उन्होंने एक कानून बना लिया है पीएमएलए, जिसमें आप किसी पे भी केस कर देते हैं, आपको किसी सबूत की ज़रूरत नहीं है, आप गिरफ्तारी कर सकते हैं। आप गिरफ्तार करने के बाद उस कानून में बेल मिलना असंभव है। 1 रुपये भी भ्रष्टाचार का इस पूरे सो कॉल्ड शराब घोटाले में आज तक नहीं मिला। इनफैक्ट जब अरविंद केजरीवाल जी को बेल मिली तो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय जांच एजेंसीज पे बहुत सख्त टिप्पणी करी। 2012-13 के बाद आज जाके 2024 में फिर से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसियां पिंजरे में बंद एक तोते की तरह हैं और अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी एक दुर्भावना के तहत हुई थी। तो ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि ये पूरा सो कॉल्ड शराब घोटाला भारतीय जनता पार्टी का एक षड्यंत्र है। क्यों षड्यंत्र है? बताता हूँ, पहले ये देखो। जब दिल्ली शहर में लोगों के सिर पर मौत का साया मंडरा रहा था और लोग बिना ऑक्सीजन के बेदम होकर तड़प तड़प कर दम तोड़ रहे थे, तब दिल्ली की अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी की सरकार शराब की नीति पर काम कर रही थी। ये प्राथमिकता है सरकार की। इस सरकार की प्राथमिकता यह है कि 25 साल से, उस वक्त जब कोरोना से ये शहर जूझ रहा था और त्राहिमाम मचा हुआ था, उस वक्त शराब पीने की आयु 25 वर्ष से घटाकर 21 वर्ष करी जा रही थी। 3 बजे सवेरे तक शराब बेची जाए, खुले में शराब पिलाई जाए, ये काम अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी की सरकार कर रही थी। तो इस पार्टी के जन्म पर तो संदेह था ही, इसकी राजनीति पर संदेह है, इनके सिद्धांतों पर संदेह है, लेकिन इस पूरे मामले की जांच
इस पूरे मामले के खिलाफ आवाज उठाने का काम में जरा सी भी भ्रांति ना हो। भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया, दिल्ली के उनके 7 सांसदों ने नहीं किया, उनके सदन के नेता ने नहीं किया, 8 एमएलए ने नहीं किया। इस पूरे प्रकरण पर प्रकाश डालने का काम, इस पर कार्रवाई करने की बात सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली शहर में करी। वाह। वरना कहां गया छगन भुजबल का भ्रष्टाचार, तो कभी जब आप- कहां गया अजीत पवार का भ्रष्टाचार, कहां गया हेमंत बिस्व शर्मा का भ्रष्टाचार, कहां गया मुकुल रॉय का भ्रष्टाचार, कहां गया शुभेंदु अधिकारी का भ्रष्टाचार। सारे द लिस्ट विपक्षी गोज ऑन नेता बोथ थे। वेज। मैं वो नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि जब आप अपने, आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, तो जब अब आप अपने BFF कांग्रेस के साथ मिलते हैं कभी कभी, तो आप बोलते हैं कि ये क्या PMLA आपने बना, बिकॉज आप यू आर ब्लेमिंग एवरीथिंग ऑन द PMA। और हमने कई बार पहले भी कहा है, तो नाउ एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली आई एम आस्किंग, आपको क्या लगता है कि ये सब एजेंसीज को फिर बंद कर देना चाहिए, ताला लगा देना चाहिए? बिकॉज यू आर ऑल्सो अ चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट, यू नीड दीज, आपको ये एजेंसियां चाहिए। नहीं होगा तो ऐश्वर्या फिर जी- करप्शन विल रन वाइल्ड। ऐश्वर्या और जी- आप ही कहते थे, मुझे याद है, आप अरविंद जी, जब ये पूरी मूवमेंट शुरू हुई थी, वो कौशाम्बी के घर से फिर रामलीला का मैदान, और नो मेड अस स्टे ओवरनाइट टू कवर दैट प्रोटेस्ट। और जब अब आप लोगों की पार्टी से आधी पार्टी जेल में होती है, तो जनता पूछती है, ये कहते थे इधर वाले गलत, उधर वाले गलत, और ये सारे जेल में हैं, तो हम करें क्या? ऐश्वर्या जी, भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार खत्म नहीं करना चाहती। आप करना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी सारे भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में लेके आ रही है, ये है उनका ट्रैक रिकॉर्ड। अच्छा, हमको सिखा रिया है। तो ये बिल्कुल साफ है कि आज एजेंसीज को यूज किया जा रहा है। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, वो जिन राज्यों में चुनाव जीतते हैं तो जीतते हैं, जिन राज्यों में चुनाव नहीं जीतते, सबसे पहले तो विधायकों को तोड़ फोड़ करके सरकार बनाने की कोशिश करते हैं। EVM ठीक कैसे- रहती है, लेकिन कैसे चुनाव उनको तोड़ने की कोशिश करते हैं? किसी पे CBI का केस खोल देते हैं, किसी पे ED का केस खोल देते हैं, किसी पे ACB का केस खोल देते हैं, किसी पे इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग का केस खोल देते हैं। जहां पर तब भी नहीं तोड़ पाते, तो फिर उनके बड़े बड़े नेताओं को जेल भेज देते हैं, But क्या वो पार्टियां आतिशी जी, तोड़ के चले आते जब हैं। आप- बताइए, जी, शिवसेना के साथ क्या हुआ, NCP के साथ क्या हुआ? क्यों भारतीय जनता पार्टी ने जिन पार्टियों को वो कहते थे भ्रष्टाचारी हैं, उनके सारे नेताओं को अपनी पार्टी में ले आए? क्यों प्रफुल्ल पटेल को अपनी पार्टी में लाए? क्यों अजीत पवार को अपनी पार्टी में लाए? क्यों छगन भुजबल को अपनी पार्टी में लाए? बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल बोल। मोदी जी कहते थे ना कि ऐसे भ्रष्टाचारियों को 2 दिन में जेल में डाल दूंगा। कहां गया उनका भ्रष्टाचार? ओके। क्यों डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया इन भ्रष्टाचारी नेताओं को? आपने तो ये भी कहा था आपकी पार्टी ने कि मनीष सिसोदिया को वो BJP में लाना चाहते हैं, कम से कम बिल्कुल। वो नहीं हुआ, कम से कम वो नहीं हुआ। ये अब मैं आम किससे क्या आदमी पूछता, मुझे पार्टी नहीं। है हाँ। जिसके नेता टूटे नहीं, दबे नहीं, जेल में महीनों रहने के बाद भी But on a liquor भारतीय scam. जनता पार्टी में गए But on a नहीं। liquor scam, शराब पे शराब, फिर आप समझ रहे हैं? The image you had, आपने अभी जो बोला उसका सार ये है कि एजेंसीज आर बीइंग मिसयूज्ड। बट आपके ऊपर आम आदमी पार्टी, मैं अगेन बता रहा हूं, आम आदमी पार्टी एक तो नाम, पार्टी ऑफ द कॉमन पीपल, शराब स्कैम, शराब एक ऐसा एक सोशल टैबू, उसके ऊपर शराब पे शराब फ्री, एक नेता अंदर, दूसरा अंदर, ये अंदर, वो बाहर, ये अंदर, शराब को लेके ऐसा हो गया कि आम आदमी पार्टी कुछ और कर ही नहीं रही है शराब के अलावा। देखिए ऐश्वर्या जी, ये तो आपको ऐसे स्टूडियो में बैठ के लगता नहीं, है। स्टूडियो में बैठ के नहीं, आपसे पूछता आप दिल्ली के लोगों के बीच में जाइए, आप दिल्ली के लोगों से पूछिए। जाते हैं? नहीं, आप दिल्ली के लोगों से पूछिए। अगर आप कहेंगे आम क्या आदमी, पूछूं आप बताइए? अगर वो कहेंगे आम आदमी पार्टी, वो कहेंगे फ्री बिजली। आप कहेंगे अरविंद केजरीवाल, वो कहेंगे 24 घंटे बिजली। आप कहेंगे मनीष सिसोदिया, वो कहेंगे अच्छे सरकारी स्कूल। आप कहेंगे सत्येंद्र जैन, वो कहेंगे मोहल्ला क्लिनिक्स में फ्री इलाज, 0 पावर कट्स। झूठ पे झूठ बोलती जा रही है, शर्म नहीं आती। स्टूडियो में बैठकर कहना कि शराब घोटाला दिल्ली वालों को पता है। बट ये सब देखिए, स्लोगन फॉर है एग्जांपल, मैडम चीफ मिनिस्टर, या फिर इट्स ऑन ग्राउंड? क्या कि मोहल्ला क्लिनिक, क्योंकि बीजेपी रोज आप देखिए जितने भी कम से कम 100-150 ऐसे क्लिनिक की फोटो डालते हैं जिसके अंदर ताला लगा है, या तो बाहर स्ट्रे कैटल है या कूड़ा है। एक्चुअली 100-150 नहीं डालते, एक ही मोहल्ला क्लिनिक की फोटो डालते हैं, 100 एंगल से फोटो लेते हैं। आप भी थोड़े अपने फैक्ट वो चेक आप- कर लीजिएगा। अच्छा, तो अब अरविंद केजरीवाल इज नॉट द मुख्यमंत्री, यू आर। लोगों को उम्मीद आपसे है। आपको लगता है क्योंकि हरियाणा में अरविंद केजरीवाल गए कैंपेन करने, और जब आप मुख्यमंत्री बनी आपने एक चेयर खाली रखी, उस पर भी कंट्रोवर्सी हुई कि भाई सीएम कौन है, आतिशी जी हैं कि केजरीवाल जी हैं, वो क्लैरिटी हुआ। अब व्हेन यू आर द चीफ मिनिस्टर, विल यू कैरी ऑन द सेम, या कुछ आप बदलाव करेंगे? क्योंकि अब कांग्रेस आपकी बेस्ट फ्रेंड बन गई, जिससे आप लड़ रहे हैं दिल्ली में, उनसे आप यूपी में दोस्ती कर रहे हैं, पंजाब में आप उनसे लड़ रहे हैं, महाराष्ट्र में आप उनसे दोस्ती कर रहे हैं।
हरियाणा में आप उनसे लड़ रहे हैं, गुजरात में आप उनसे दोस्ती कर रहे हैं, तो आपका कहीं सवाल दिल्ली-दिल्ली क्या situation है ऐश्वर्या जी? नहीं, सवाल मेरा ये, वेयर इज द आम आदमी पार्टी स्टैंडिंग राइट नाउ? आम आदमी पार्टी है कहाँ? आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ है, आम आदमी पार्टी कांग्रेस के खिलाफ है, आम आदमी पार्टी बीजेपी के साथ है, बीजेपी के खिलाफ है, क्योंकि ये बात आम आदमी पार्टी के लिए हरियाणा में बोली गई एज सून एज अरविंद केजरीवाल केम आउट कि अरविंद केजरीवाल जी कैंपेन करेंगे हरियाणा में, किसका वोट काटेंगे? कांग्रेस का काटेंगे। देखिए, आम आदमी पार्टी इस देश के आम आदमी के साथ है। चल झूठा। क्यों हमने कांग्रेस से लोकसभा चुनाव में अलायंस किया? इसलिए किया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से संविधान पे हमला कर रही थी, जिस तरह से एजेंसीज का, कानूनों का मिसयूज करके विपक्ष को तोड़ने की कोशिश कर रही थी, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी इस देश को एक जहां पे लोकतंत्र खत्म करके एक डिक्टेटरशिप की तरफ लेके जाने की कोशिश कर रही थी। स्ट्रॉन्ग वर्ड्स। जब संविधान पे खतरा आया तो अपने सारे डिफरेंसेस को एक तरफ रख के हमने कांग्रेस पार्टी से अलायंस किया। 24 में क्या हुआ? कांग्रेस पार्टी से अलायंस किया। क्यों? क्योंकि हमारा मानना था कि हमारे आपसी डिफरेंसेस से देश ज्यादा जरूरी है, संविधान ज्यादा जरूरी है। आपका ये प्लान और हम इस स्टैंड पे कायम रहेंगे कि अगर संविधान बचाने की जरूरत हो, हम किसी के भी सामने हाथ जोड़ने के तैयार हैं, चाहे वो हमारे दुश्मन रहे हो, चाहे वो हमारे इलेक्टोरल विरोधी रहे हो, क्योंकि आखिरकार इस देश के लिए हम लोग हैं, इस संविधान की वजह से हम लोग हैं। तो मेरे मन में इस बारे में कोई भी डाउट नहीं है कि कल को अगर ऐसा मौका फिर से आएगा जब हमें लगेगा कि इस देश का संविधान खतरे में है, तो हम फिर से भी अलायंस करेंगे, फिर से भी ऐसे लोगों के साथ आएंगे जिनके साथ हो सकता है हमारा नॉर्मली इलेक्टोरल आमना सामना हो। आतिश, यू राइट। आपको लगा, जनता को नहीं लगा, क्योंकि अगर जनता को लगा होता तो 24 में आप और कांग्रेस के सीट ज्यादा आते। आपको लगा, जनता को नहीं लगा। जिस जनता की दुहाई आप दे रहे हैं, उस जनता को नहीं लगा। देखिए, कांग्रेस के साथ आई संविधान रिजर्वेशन लगा के, लेकिन जनता ने अपना जवाब दिया आपको। जनता नहीं लगा। जनता ने जवाब दिया कि अब की बार नहीं जाएगी बीजेपी 400 पार। 400 पार तो छोड़िए, 272 पार भी नहीं जाएगी। तो जनता ने अपना मत क्लियर कर दिया। जो भारतीय जनता पार्टी का अहंकार था, क्यों चाहिए था 400 पार? क्यों भारतीय जनता पार्टी को 400 से ज्यादा सीटें चाहिए थी? किसने ऑफिशियली? इसलिए चाहिए थी। पीएम ने मांगा 400 पार ऑफिशियली, होम मिनिस्टर ने मांगा बार-बार, बीजेपी नेशनल प्रेसिडेंट ने मांगा। जनता पार्टी ने कहा अब की बार 400 पार, ये तो हर व्यक्ति जानता है। क्यों चाहिए था उनको 400 पार? सरकार तो 272 पे बनती है। बीजेपी कहती है मैंने तो 400 में घुमा दिया और सरकार बना ली, ये लोग 400 में घूमते रह गए। आप बताइए ना, क्यों चाहिए था उनको 400 पार? इसलिए चाहिए था क्योंकि उनकी संविधान बदलने की मंशा थी। इसलिए चाहिए था क्योंकि उनकी लोकतंत्र खत्म करने की मंशा थी। आपको नहीं लगता ये आपका प्लान फेल हो गया? इसलिए जनता का जनादेश सबसे बड़ी चीज होती है। जनता सब समझती है, कौन ईमानदार है, कौन बेईमान है, कौन काम करने वाला है, कौन काम करने वाला नहीं है, कौन लोकतंत्र के साथ खड़ा है, कौन लोकतंत्र के विरोध में खड़ा है। ये बात हमारे देश की जनता बखूबी समझती है। जनता समझती है, तभी तो मैं कह रहा हूँ। आपने बोला ठीक है 400 नहीं है, लेकिन सरकार किसकी है? बीजेपी की, कांग्रेस की नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आज आपके इस मंच पे बैठ के बहुत जिम्मेदारी से कह रही हूं कि जिस दिन फरवरी में रिजल्ट आएगा, भारतीय जनता पार्टी की एक भी सीट नहीं आएगी। यही बात आपने 24 के इलेक्शंस में कही थी। उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। बट आतिशी जी, यही बात आपके नेताओं ने 24 के जनरल इलेक्शंस में कही थी। नाउ इफ आई मे आस्क यू मैम, 24 के इलेक्शन में आपके कितने सांसद आए? अरविंद केजरीवाल जी जेल में थे। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। अरविंद केजरीवाल जनता ने दिया। मैं मानती हूँ दिल्ली की जनता ने हमें लोकसभा में नहीं जिताया। दिल्ली की जनता लोकसभा के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में अलग अलग दृष्टि से वोट करती है। अच्छा। आपको लगता है आपके अलावा और कोई पॉलिटिशियन है कंट्री में जिसकी नीयत बहुत साफ है? डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, बहुत अच्छे पॉलिटिशियन थे, बहुत ईमानदार थे। लेकिन 10 सालों के अंदर डॉक्टर मनमोहन सिंह, राहुल गांधी और सोनिया गांधी की सरकार ने जितना घोटाला किया और जितने पैसे ये स्विस बैंकों में लेके गए, वो शायद 200 साल में अंग्रेज भी नहीं ले जा सके थे। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पे खत्म हो चुकी है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद।
वीडियो अगर आप लोग को पसंद आया है तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए और ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे ऐसी डिबेट वीडियो आता रहता है। और आप सबका इस वीडियो के बारे में क्या राय है, आप लोग अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यह वीडियो जाए और ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो को देख सकेंगे। हम आप लोग से जल्दी मुलाकात करेंगे एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जय सिया राम।